See, today we're going to start about JavaScript events. We need to understand about even that how events come into the function. First of all, we create a program. Then in the running aspect, we call it process. Then the process is a different. Now it is divided into various threads, and which is handled by the multi-threaded programming. Okay, which is in that multi-threaded programming. After that, in to execute that multi-thread, or you can say that the microscopic level of threading programming is event generation. By when we click some button or boxes, the property which execute the programming is event. किसी भी बॉक्स या पॉपअप बॉक्स आप क्लिक करते हैं और वो चीज हैपन हो जाती है. अब जैसे हमने यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स है ओपन, ठीक है. आपने ये पॉपअप बॉक्स है और यहाँ पे देखिए लिखा है बैंगलोर में श्रीबंसंकारीsanitaryworks.com है. मैंने अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये एक नई वेबसाइट खोलनी शुरू हो जाएगी इनकी अपनी, श्रीबंसंकारीsanitaryworks.com. ठीक है. अब आप ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया इवेंट के थ्रू. इनका देखिए वेबसाइट खुल गया और इनके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपने इसको क्लिक किया और ये इसने सीधे लोकेट किया. आपने कोई भी यूआरएल पे जाके काम नहीं किया. ये बटन ऐसा बना हुआ था कि ये बटन कनेक्टेड था यूआरएल के थ्रू, और जैसे मैंने उसको क्लिक किया, ठीक है, ठीक. अब आप समझे होंगे कि ये इवेंट का मतलब क्या है. अब देखिए मैंने अभी एक क्लिक किया, इन्होंने एक नया एडवर्टाइजमेंट डाल दिया. एडवर्टाइजमेंट डाल दिया था जी. अब एक वेबसाइट है एक्सेल, मैंने इसको क्लिक किया. अब इस एक्सेल में मैथ्स की वेबसाइट है. इन्होंने एलकेजी यूकेजी से लेके सबका एक करिकुलम डिफाइन कर दिया है कि कैसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को एलकेजी से लेके 10th क्लास तक, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश. तो अब आपने इस पे जो क्लिक होने के बाद प्रोग्राम चल रहा है, क्लिक होने के बाद प्रोग्राम चल रहा है, यही प्रॉपर्टी को आप कहते हैं इवेंट. इसी को कहते हैं इवेंट जनरेशन. ठीक है. अब आप देखो इवेंट जनरेशन कैसे काम कर रहा है. अब देखिए HTML events are things that happen to HTML elements. HTML events क्या है? HTML events are things that happen to HTML elements. Okay. When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these events. आपने HTML डिफाइन किया, HTML में जो थिंग्स डिफाइन किए, अब आपको JavaScript से अगर उसको मैनेज करना है तो कैसे वो रिएक्ट करेगा? कैसे JavaScript इवेंट्स पे रिएक्ट कर सकता है. जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखें कि JavaScript जो है वो बिहेवियर चेंज कर सकता है HTML एलिमेंट की. ओके. तो आप समझने की जरूरत है कि ये जो हम अभी प्रॉपर्टी देख रहे थे इवेंट की, वो है क्या एक्चुअली में. तो इसको जब आप पेज पे क्लिक करते हैं, इसे जो आप क्लिक करते हैं, इसको कहते हैं HTML इवेंट्स. यहाँ पे जो नोटेशन है उसको कहते हैं HTML इवेंट. एन HTML इवेंट कैन बी समथिंग द ब्राउजर डज और समथिंग अ यूजर डज. कोई ब्राउजर करता है या यूजर करता है, उसको कहते हैं HTML इवेंट. ठीक है. Here are some examples of HTML events. An HTML web page has finished loading. अगर आप HTML का एक वेब पेज लोडिंग फिनिश कर दे रहे हैं. An HTML input field was changed. HTML की इनपुट फील्ड चेंज हो गई. ठीक है. An HTML button was clicked. मैंने यहाँ पे क्या किया? बटन क्लिक किया है. अभी जो वेब ब्राउजर पे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? HTML का पेज लोडिंग फिनिश कर दिया है. इनपुट फिनिश्ड. इनपुट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई जैसे ट्राई इट योरसेल्फ पे दिया. ठीक है. ट्राई इट योरसेल्फ पे आप गए और आपने HTML डेट के हिसाब से आपने इसको किया. तो ये जो एग्जिस्टिंग टाइम है और डे बता रहा है, आज वेडनेसडे है, अप्रैल 22 है, 1:23:31 हो रहा है. फिर आप रन कीजिए, फिर ये टाइम अलग बताएगा, 21 की जगह 23 हो गया. फिर आप रन कीजिए, फिर देखिए 46 की जगह 51 हो गया. तो नैनो सेकंड में चीजें चेंज हो रही है ना. तो ये वो कह रहा है कि भाई आप
ये जो क्लिक करने के बाद इनपुट फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने डेट किया था, तो ये डेट मेथड पे पूरी चीजें काम कर रही है। और ये काम कैसे हो रहा है कि जी आपने, अब देखो इसको डिलीट करते हैं तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि क्लास जो है यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट फंक्शंस डिफाइन करते हैं, स्ट्रिक्ट फंक्शंस डिफाइन करते हैं, और जो ये स्ट्रिक्ट फंक्शन है वो यहाँ पे काम आता है कि आपको एक ना एक, अगर आप कोई क्लास एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें विदाउट वेरिएबल डेफिनेशन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे आपने उसको डिफाइन किया है डेमो। अब आप तीन चीजों को समझे कि क्या ये तीन तरीके हैं इवेंट जनरेट करने के, इवेंट के। तो ऑफर व्हेन इवेंट हैपेंस यू मे वांट टू डू समथिंग। जब भी कोई इवेंट होता है तो आप चाहते हैं कुछ हो। जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये हमें कोड ना एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है कि जब हम इवेंट्स डिटेक्ट करते हैं। अब HTML क्या करता है, HTML allows you event handler attributes, ठीक है, event allows event handler attributes, ठीक है। फिर JavaScript कोड, JavaScript कोड के साथ HTML हमें अलाउ करता है कि event handling attributes क्या है, to be added to the HTML elements। HTML allows क्या करता है, event handler attributes with JavaScript code to be added to HTML elements, ठीक है। सिंगल कोड एलिमेंट इवेंट सम जावास्क्रिप्ट, डबल कोड। अब सिंगल चाहे डबल कोड, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग ही है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद कोड इज एडेड टू द बटन एलिमेंट। बटन एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट क्या है, बटन, ठीक है। एग्जांपल बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल डॉट डेट टाइम इज बटन। अब देखो यहाँ पे एक बटन जनरेट हो जाएगा, ये क्या है, बटन एलिमेंट। यही आपका एक कॉन्सेप्ट है जावा, आपके कोर्स में कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस। तो उसका एक छोटा सा बानगी है, जैसे हम बटन क्रिएट करते हैं ऐसे ही पॉपअप बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे क्रिएट करेंगे। और अब जब क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है। अब ये जो क्लिक हो रहा है ना, यही इवेंट जनरेट हो रहा है। आप इसको इवेंट को देखना है तो आप देखो ये 29 है, 33 हो गया, 34, 35, 36, 37, 40, 40। मैंने इतने इवेंट जनरेट कर दिए हैं। अब वो तब तक जब इवेंट जनरेट हुआ होगा तब तक वो काम करेगा। अब आप 1 मिनट रुकिए बस, देखिए इवेंट जनरेट हो गया, इवेंट जनरेट हुआ, फाइनली वो 27 पे चला गया। तो मैं वही कह रहा था कि मैंने जब क्लिक किया तभी वो टाइम दिया, अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया तो कोई जनरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। 2-3 सेकंड का टाइम बीत चुका है ना। अब देखो मैंने क्लिक किया तो 13 सेकंड का समय बीत चुका है, तो 13 रिजल्टेंट आ गया। यही इवेंट का एग्जांपल है, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। The example JavaScript code changes the content of the element with ID is equal to demo। JavaScript क्या करता है, कंटेंट ऑफ द एलिमेंट को चेंज करता है। वो कैसे चेंज करता है, ID बराबर डेमो। In the next example, the code changes the contents of its old element। The next example है, कोड जो है अपने एलिमेंट को खुद ही चेंज कर देता है। वो कैसे चेंज करता है, this dot inner HTML। कैसे चेंज करता है जी, this dot inner HTML। this क्या रेफरेंस करता है कि ये इसी क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। क्लास को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि दिस डॉट इनर एचटीएमएल का लिखने का मतलब ये है कि ये बाय डिफॉल्ट ये कह रहे हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट डॉट, हम क्या किसको बिलोंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या है, ये क्लास है जिसमें इनर एचटीएमएल पहले से डिफाइंड है। इसीलिए आप दिस डॉट एचटीएमएल एलिमेंट लिखते हैं, दिस डॉट इनर एचटीएमएल लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये इस चीज को ही एक्सेस कर रहा है। आप ये समझिए, दिस कीवर्ड जो है ये बताता है कि आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे वो ये वही काम कर रहा है कि ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। JavaScript code is often several lines long. It is more common to see event attribute calling function। JavaScript क्या होते हैं, हम देखते हैं कि often several lines long होते हैं। It is common to see event attributes calling functions। अब देखिए
जावास्क्रिप्ट कोड क्या है कि several lines long होता है. It is more common to see event attribute calling function. हमें देखते हैं कि भाई event calling function क्या क्या है. कैसे देखेंगे जी? इवेंट की कॉलिंग फंक्शन, जब आप क्लिक करते हैं तो इवेंट कॉल हुई है ना, जब आप क्लिक किए तो इवेंट कॉल हुआ, इसी कहते हैं इवेंट कॉलिंग फंक्शन. आगे आइए. कॉमन एचटीएमएल इवेंट्स क्या क्या है? कॉमन एचटीएमएल इवेंट्स क्या क्या है जो काम करते हैं? Here is a list of some common HTML events. क्या क्या है वो common HTML events? पहला क्या? On change. An HTML element has been changed. जब आप इसको ये event generate होता है तो ये HTML element की property change हो जाती है. On click, the user clicks an HTML element. On click में क्या होता है? User जो है click करता है HTML के element. ऑन माउस ओवर, और माउस ओवर का मतलब क्या है? ऐसे आप ले जा रहे हैं, ये जो कलर चेंज हो रहा है इसको कहते हैं ऑन माउस ओवर. ठीक. द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एचटीएमएल एलिमेंट. ऑन माउस आउट एक होता है ऑन माउस ओवर, द यूजर मूव्स द माउस अवे फ्रॉम द एचटीएमएल एलिमेंट. आप उसको अवे करेंगे तब उसमें कोई चेंजेस करेंगे. मान लीजिए यहाँ पर रखें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन दूर रखेंगे तो चेंज हो जाएगा. ऑन की डाउन, आप एक कीबोर्ड का की प्रेस करते हैं तो चीजें चेंज होती हैं. ऑन लोड, द ब्राउजर हैज फिनिश्ड द लोडिंग द पेज. एक बार पूरा पेज जब लोड हो जाता है तब आप क्या चेंजेस आते हैं. तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिसमें इवेंट जनरेट होती है, जैसे ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड. ये एक मैकेनिज्म्स हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा कि काम कैसे होता है. नाउ लेट्स मूव. व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू? जावास्क्रिप्ट करता क्या है? Event handlers can be used to handle and verify user input, user actions and browser actions. क्या इवेंट हैंडलर क्या इवेंट हैंडलर्स कैसे यूज होते हैं? इवेंट हैंडलर्स यूज होते हैं, कैन बी यूज्ड टू हैंडल एंड वेरीफाई. इवेंट हैंडलर्स कैसे यूज होते हैं? हैंडल एंड वेरीफाई. इवेंट हैंडलर्स कैसे यूज होते हैं? हैंडल करता है और वेरीफाई करता है. क्या हैंडल करता है जी? यूजर का इनपुट, यूजर का एक्शन और ब्राउजर का एक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम यूजर को तो अपने कंसिडरेशन में रखते हैं, ये ब्राउजर की डेफिनेशंस को बहुत बार अपने कंसिडरेशन में नहीं रखते. लेकिन ये समझने वाला पार्ट है कि हमको अपने ब्राउजर के एक्शंस की कंसिडरेशंस को रखना ही पड़ेगा. नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा. ठीक है, हमको इवेंट हैंडलर कंडीशंस में ये रखना ही पड़ेगा कि कैसे काम चलता है. ठीक है, अब देखिए, थिंग्स दैट शुड बी डन एवरी टाइम अ पेज लोड्स. ऐसा काम जो होना चाहिए जो पेज के लोड की तरफ होता है, ये क्या है? ये ब्राउजर का एक्शन. थिंग्स दैट शुड बी डन व्हेन द पेज इज क्लोज्ड, ये काम करेगा ब्राउजर का एक्शन. एक्शन दैट शुड बी परफॉर्म व्हेन द यूजर्स क्लिक अ बटन, ये क्या है? यूजर का इनपुट है. कंटेंट दैट शुड बी वेरीफाइड व्हेन द यूजर इनपुट्स डेटा, ये क्या है? यूजर का एक्शन को वेरीफाई करना. बहुत सारे काम, ये सब काम क्या है? इवेंट के हैंडलिंग ये सब काम करता है. अब देखिए, बहुत सारे मेथड्स हैं जो ये काम करने में हमारी हेल्प करते हैं. मेनी डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड टू लेट जावास्क्रिप्ट वर्क विद इवेंट्स. क्या है? HTML इवेंट एट्रीब्यूट्स कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली. क्या करता है जी? इवेंट एट्रीब्यूट्स क्या करता है? कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है. इवेंट एट्रीब्यूट्स कैन कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन. इवेंट का एट्रीब्यूट क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है जावास्क्रिप्ट फंक्शन को डायरेक्टली. यू कैन असाइन योर इवेंट हैंडलर फंक्शन टू द HTML फंक्शंस. इवेंट हैंडलिंग के जो फंक्शंस हैं आप HTML फंक्शन को भी असाइन कर सकते हैं. ठीक है जी, बहुत अच्छी बात. अब you can prevent events from being sent or being handled. आप इवेंट्स को सेंड और हैंडल करने के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे काम. ये जो पूरी वानगी हमने आपसे डिस्कस की है, ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है. क्या है? इवेंट. तो जावास्क्रिप्ट के इवेंट के बारे में अगर हमको एग्जांपल देखना है तो हमने एग्जांपल भी देखा कि कैसे वो जब हम एक बटन बनाते हैं तो बटन के थ्रू हम डेट के मैकेनिज्म को चेक किए कि इवेंट कैसे काम करता है. जब तक हम उसको इवेंट को क्लिक नहीं करेंगे, जब तक हम उस ब्लॉक को क्लिक नहीं करेंगे तो वो हमें शो नहीं करेगा. एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि यहाँ टाइम तो चल ही रहा है, हमने क्लिक किया तो ये टाइम बताया 13:33:28, मतलब 13:33:28. अभी हम 2 मिनट रुक रहे हैं. अभी ये बैकएंड में काम चल रहा है, बैकएंड में थ्रेड्स जनरेट जो हुए हैं बटन बनने के बाद वो चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है.
प्रोग्राम जो बनाया है उसका प्रोसेस चल रहा है, थ्रेड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि इवेंट जब तक जनरेट नहीं होगा तो इवेंट हैंडलर काम नहीं करेगा। अभी क्या हुआ है, 1:33:28, हमने जब इस पे क्लिक किया तो क्या हो गया, 1:34:2। तो इवेंट जब जनरेट किया, जब हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, इवेंट जनरेट हुआ, इवेंट हैंडलर ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर कंटेनर में ले गया, जो कंटेनर की प्रोसेसिंग थी फिर हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आ गई। ये पूरा फंक्शनैलिटी था जावा इवेंट, जावा स्क्रिप्ट इवेंट। तो जावा स्क्रिप्ट इवेंट कैसे काम करता है इसका एक मान के देखते हैं। इसकी एक इमेज देखिए आप। देखिए कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि डिफाइंड होता है जो फंक्शन वो है विंडो, उसके बाद डिफाइंड होता है एचटीएमएल, फिर होता है एसटीए सॉरी डॉक्यूमेंट, फिर डिफाइंड होता है एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर डिफाइंड होता है बॉडी, बॉडी के अंदर डिफाइंड होता है टेबल, टेबल के अंदर डिफाइंड होता है बॉडी, बॉडी में एक है आपका रो कॉलम, ठीक है, रो कॉलम की डेफिनेशन है, एक में डेटा, यहाँ पे खैर 2 रो की डेफिनेशन हो रही है। ये डीओ कैप्चरिंग, डीओ कैसे काम करता है, डीओ इवेंट्स कैसे काम करता है जी, कैप्चरिंग फेज, टारगेट फेज और बबलिंग फेज, तो उससे काम कर रहा है, ठीक है। कैप्चरिंग फेज क्या है, टारगेट फेज क्या है और बबलिंग फेज क्या है। तो पहले समझना है कि 3 फेजेस होते हैं, पहले कैप्चर करो, पहले आपने जो इवेंट जनरेट किया उसको कैप्चर करो, फिर जहाँ पे टारगेट करना है वहां ले जाओ, और फिर जो भी काम है उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक। तो 3 बेसिक इवेंट्स होते हैं, इनलाइन, ऑन इवेंट एट्रीब्यूट और स्पेशल मेथड्स। अब आप देखो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है जी, क्लास पहले एक्टिवेट होती है, क्लास एक्टिवेट होने के बाद रैप होती है, फिर बॉडी, फिर बॉडी पे जब क्लास जाती है इसी प्रोसेस को कहते हैं बबलिंग, जो यहाँ पे लिखा है ना बबलिंग। बॉडी तक जब बात जाती है जब क्या कहते हैं, बबलिंग। अब आ गया ये किस टाइप के इवेंट्स होते हैं, यूजर इंटरफेस, फोकस ब्लर इवेंट्स, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट, रोटेशन इवेंट, ओके, HTML5 इवेंट, CSS इवेंट। अभी तो जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट टाइप्स हैं उसकी वास्टनेस बढ़ गई क्योंकि इसकी यूजेबिलिटी भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यूजर इंटरफेस, फोकस एंड ब्लर इवेंट, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट्स, रोटेशन इवेंट और HTML और CSS इवेंट्स। अब आप देखिए इवेंट की कैप्चरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एक यूजर जो है माउस या कीबोर्ड से इंटरेक्ट करता है ब्राउजर को, और तो ब्राउजर फिर इसको फिर जनरेट करता है इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर को एक्टिवेट करता है, इवेंट हैंडलर फिर उसको 3 स्टेप फॉलो करता है, कैप्चर करता है, टारगेट करता है, बबल करता है फेस को, और फिर हम लोग को उठा के वो दे देता है, ठीक है। फिर ये इवेंट हैंडलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखिए जब कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ओपन होता है उसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ओपन होता है और फिर रिटर्न कर देता है। मान लीजिए कोई आपने अभी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो रिटर्न करेगा, इवेंट के पूल पे जाएगा, फिर ओपन होगा, कुछ नहीं करेगा, फिर रिटर्न कर देगा। ये एक पूरा तरीका है कैसे जावास्क्रिप्ट काम करती है।
ये सब डिस्कस करना था आपसे कि एक पीछे एक इवेंट हैंडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बबलिंग और कैप्चरिंग क्या है ये आप समझिए। ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा गया है कि बबलिंग और कैप्चरिंग फेज क्या है। फॉर्म कैसे क्लिक करते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्म, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है पैराग्राफ्स। ठीक है, तो बबलिंग एंड कैप्चरिंग को समझने के लिए आप देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में पहले विंडो एक्टिवेट हुआ, फिर डॉक्यूमेंट, फिर एचटीएमएल, फिर बॉडी, फिर टेबल, फिर बॉडी, फिर ये। तो ये जो कैप्चरिंग का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स जब आप क्लास, जब आप जो डिफाइंड फंक्शनैलिटीज है उनके थ्रू आप आते हैं यूजर इनपुट, तो उसको कहते हैं कैप्चर फेज। बबलिंग फेज का मतलब क्या है कि आपको कोई टास्क दिया गया, आपने डॉक्यूमेंट तक पहुंचाया और उसको कैप्चर करके धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है, उसको क्या हो गया जी, फेज। हाँ, ये हो गया कैप्चर फेज। तो ये हो गया फेज 1। और टारगेट फेज में क्या होता है कि आप देखो, ये हो गया कैप्चर फेज कि कहाँ पे आपने बबल फेस कर दिया कि हमको ये चीज, आप ये कैप्चर कर, डॉक्यूमेंट ने उसको कैप्चर किया और टारगेट किया कि कहाँ पे इवेंट जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे इवेंट जनरेट हुआ, मान लो टीआर पे इवेंट जनरेट हुआ कोई नया, तब से क्लिक हुआ। तो ये हो गया कैप्चर फेज, ये हो गया टारगेट फेज। और कैप्चर होने के बाद आप क्या करते हो जी, डॉक्यूमेंट के पास जाते हो उसको रन कराने के लिए, तो उसको हो गया बबलिंग फेज। ये 3 फेज होता है, कैप्चर फेज, टारगेट फेज, बबलिंग फेज। कैप्चर फेज, टारगेट फेज, बबलिंग फेज। ठीक है, तो ये एक इवेंट है जो अभी इसमें आपके W3 स्कूल में डिटेल में नहीं दिया था, बट स्टिल क्योंकि हमारा एक टॉपिक है तो इसको हमको डिटेल एनालिसिस करनी जरूरी होती है कि एक डिटेल कैसे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करता है। और ये तभी होगा कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे, उनके कमेंट्स को देखेंगे। ठीक, अब यहाँ इन्होंने कि भाई बटन है, बटन को आपने क्लिक किया तो ये हो गया टारगेट फेज। फिर आता है जी, पहले हो गया कैप्चर फेज। पहले कैप्चर फेज का मतलब क्या है, प्रोग्राम में आपने पहले से डेफिनेशन दे दी, डॉक्यूमेंट, फिर एचटीएमएल, फिर बॉडी, फिर बटन। फिर आपने बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो गया जी, बबलिंग फेज स्टार्ट हो गई। ऐसा इसी को कहते हैं फेजेस एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ इवेंट्स। तो आप ध्यान से देखिए, कैप्चर फेज compromise all the document object model elements on the trip from the document to the parent target element which an event was triggered। जहां से इवेंट ट्रिगर्ड हुआ है वो एक ट्रिप लेगा, document to triggered element। In other words, when everything from the document to the target, not target the target itself। ठीक है, डॉक्यूमेंट से लेके टारगेट तक वो देखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या होंगे, और उसके बाद ये जो टारगेट है, ये टारगेट पे गए, यहाँ से फिर टारगेट पे उसको टारगेट के इवेंट को कैप्चर किया, फिर बबलिंग में उसको मैनेज कर दिया। तो ये 3 टाइप के 3 फेजेस होते हैं किसी भी उसमें। ठीक है, आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्चुअल एरेनास में कॉन्सेप्ट डिफाइन है वेबसाइट पे, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग डोमेन्स में, तो वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा आपका यू नो थोड़ा रिसर्च करने का एक्टिविटी में एक आइडिएट हो कि आपको आपको एक बुक, जो बुक अवेलेबल हो तो ठीक है, वो भी बहुत लर्नेड लोगों ने लिखी है, लेकिन हमको कैसे और आगे बढ़ना है, उसको और कैसे एक्सप्लोर करना है, चीज़ें कहाँ कहाँ रखी हैं, तो वो भी समझना होता है। ठीक है, तो वो हम तभी समझते हैं जब हम उस पर काम करने जाते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा जी, अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इवेंट की कैप्चरिंग हुई, कैप्चरिंग करने के बाद यहाँ पे देखो डिफिनीजन है, एचटीएमएल की बॉडी, फिर डिवीजन, फिर वीडियो। तो इवेंट की कैप्चरिंग कैसे होती है, ऑल एंचेस्टर चेक्स फॉर ऑन क्लिक हैंडलर्स फर्स्ट। जितने भी उसके पहले डेफिनेशन है, यहाँ पे क्लिक किया तो जितने भी एंचेस्टर है सब लोग देखेंगे भाई इस कंपाइलेशन सही है या नहीं, प्रोग्राम का सब कुछ। ठीक है, कंपाइलेशन इन्होंने देखा। डिवीजन, फिर मान लीजिए उसका डिवीजन हुआ होगा, चेक्ड ऑनलाइन ऑन क्लिक हैंडलर, दिस हैंडलर इन्वोक्ड फर्स्ट। सबसे पहले ऑन क्लिक डेफिनेशन हुआ, फिर डिवीजन हैंडलर इन्वोक हुआ, फिर क्या होता है, वीडियो चेक फॉर ऑन क्लिक हैंडलर, द हैंडलर इन्वोक सेकंड, फिर क्या होता है, हैंडलर को वो इन्वोक करता है सेकंड।
अब देखिए चेक फॉर ऑन क्लिक हैंडलर, चेक फॉर ऑन क्लिक हैंडलर और ऑन एडजस्टर फॉर ऑन क्लिक हैंडलर लास्ट। यहाँ पे फर्स्ट चेक हो रहा है, यहाँ पे लास्ट चेक हो रहा है, तो कैप्चरिंग के बाद क्या हो रहा है, बबलिंग हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो जो आपको CSS में बताया गया था, ये है एक्चुअल विड्थ, ये है कंटेंट, ये है पैडिंग और ये उसके ऊपर का बॉर्डर। ये हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। ठीक है, तो और क्या और स्पेसेस हैं प्रोग्रामिंग के डोमेन में। अब जावास्क्रिप्ट ये जो इवेंट जनरेशन है, ये बेसिकली आपने देखा सबसे पहले जो कैप्चरिंग फेज वो कौन मैनेज कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है आपका जावास्क्रिप्ट का इंजन जो अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो सोर्स कोड और सबसे पहले पार्स होता है, फिर उसकी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनती है थ्रू DOM, वो फिर एक इंटरप्रेटर के पास जाता है, इंटरप्रेटर बाइट कोड जनरेट करता है, बाइट कोड ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर जिसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर करते हैं वो जनरेट होता है, फिर ऑप्टिमाइज कोड जनरेट होता है, फिर ये डी ऑप्टिमाइज होता है, फिर बाइट कोड में, बाइट कोड फिर डी ऑप्टिमाइज होने के लिए जरूरत है क्योंकि ये हर जगह उसको चलना होता है, जहां जहां भी वर्चुअल मशीन है, कहिए कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर अवेलेबल है, फिर उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि जावास्क्रिप्ट का सोर्स इंजन पार्स कैसे होता है। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से ये जो आप, ये तो खैर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, इसी वजह से जो आप स्टेप्स देखे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है, कंपाइलेशन के प्रोसेस के अंडर में ये काम चल रहा है कि कैसे कंपाइलेशन हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग की हैंडलिंग कैसे होती है। क्लाइंट साइड जब स्क्रिप्ट होता है, जो क्लाइंट साइड के स्क्रिप्ट होते हैं, तो स्टेप्स क्या है कि यहां से जनरेट हुआ क्लाइंट साइड, आप देखो 7A तक क्लाइंट साइड पे काम होता है, फिर मामला आता है सर्वर साइड का। आपने यहाँ से एक इवेंट जनरेट किया, इवेंट जनरेट किया, वहां से गेट मेथड एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। ठीक, अब जब यहाँ पर से गेट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ये देखिए ध्यान से देखिए कि एक इवेंट में क्लाइंट और सर्वर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, रोल प्ले होता है। आप ये देखो यहाँ पे एक वेब पेज है, उस पर हमने क्लिक किया, वेब पेज को गेट मेथड ने कनेक्ट किया, गेट मेथड ने उसको उठा के कहाँ ले गया, सर्वर पे। वेब सर्वर ने उसको कहाँ लोकेट किया कि वो फाइल कहाँ पे रखी हुई है। वो फाइल वहाँ पे रिक्वेस्ट होती है HTML के फॉर्म में, तो एप्लीकेशन सर्वर चाहे जो भी हो, PHP हो, जावा सर्वर पेजेस हो, चाहे ASP हो, चाहे पर्ल हो, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब ये जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, ये सर्वर साइड की स्क्रिप्ट की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जिसमें अपडेशन होता है फाइल सिस्टम में, उसके डेटाबेसेस में। ठीक है, और नेटवर्क में डेटाबेसेस के साथ नेटवर्क रखने का मतलब ये है कि डेटाबेस एक ही जगह तो होता नहीं, वो फैला होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में। फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की प्रोसेसिंग होती है, फिर वहाँ पे HTML, फिर सर्वर साइड पे जो स्क्रिप्ट उसको ऐड किया जाता है, फिर HTML का डॉक्यूमेंट अपडेट होता है, फिर हमको मिलता है 5वें स्टेप में। ठीक, और फिर यहाँ पे हमको जो होती है उसी जो HTML का डॉक्यूमेंट में जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, वहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फिर ऐड होती है 5th स्टेप में। पहला स्टेप हम दिए, दूसरा स्टेप गेट लिया, तीसरा स्टेप में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हुई, 14 स्क्रिप्टिंग के लिए गया, वहाँ पे एडिशन हुआ, फिर 5वें स्टेप में क्लाइंट साइड के पास आया, 6वें स्टेप में क्लाइंट साइड जो है स्क्रिप्ट को प्रोसेस करता है। अब देखिए फिर 7वें स्टेप में चीजें बट गई हैं। एक अपडेट होता है पेज के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में,
अपडेटिंग पेज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट 7A, डॉक्यूमेंट अपडेटिंग जो होता है, अपडेटिंग होती है पेज के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, वो होता है 7A, तो पेज का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट अपडेट होता है। फिर आप अपडेशन इसको देखते हैं वेब पेज में, जो डायनेमिक वेब पेज जिसको कहते हैं ना डायनेमिक वेब अपडेशन हो रहा है, जो चाहे मैं आपसे कहता हूँ ना, जब आप पोस्ट लिखते हैं तो ये प्रोसेस चलता है कि भाई डायनेमिक तरीके से वेब पेज आपका अपडेट हो रहा है। अब फिर आप फिर कुछ उस पर लिखते हैं तो फिर एक नया इवेंट जनरेट होता है, फिर इवेंट हैंडलर उसको मैनेज करता है, और फिर इवेंट हैंडलर जब मैनेज करता है तो उठा के ये दे देता है जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट आया था उसको। अब ये फिर वो पूरी साइकिल शुरू कर देगा 11वें में कि भाई वेब ब्राउजर के पास जाएगा, फिर अपडेट लेगा चलेगा। तो पहले में कनेक्शन में इतनी स्टैब्लिशमेंट करने के बाद अब जो है आप देखो कि जो प्रोसेस है वो 8, 9, 10, 11 में चलना शुरू हो गया। जो भी नए अपडेशन हो रहे हैं 8, 9, 10, 11 में शुरू हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ कि सबसे पहले कोई भी आपने क्लिक किया तो वो अपडेशन कहाँ पे होने हुआ, वो अपडेशन होना है सर्वर पे। अगर आप कोई भी अपडेशन कर रहे हैं फाइल में, कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप कोई वेब पेज पे अपडेशन कर रहे हैं, वो इवेंट के थ्रू ही हो रहा है। और इवेंट के थ्रू कहाँ हो रहा है, फाइल सिस्टम पे। वो फाइल सिस्टम कहाँ पे रखी हुई है, वो फाइल सिस्टम रखी हुई है सर्वर पे। वहाँ पे अपनी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज जैसे PHP है, जावा सर्वर पेजेस हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस हैं, पर्ल है। अब वहां से फिर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, डेटाबेस से। तो वो रिस्पॉन्स के बाद वेब सर्वर में जो सर्वर साइड प्रोसेसिंग है वो होती है, सर्वर साइड प्रोसेसिंग। HTML पर सर्वर साइड स्क्रिप्ट जनरेट होता है, फिर अपडेट होती है HTML डॉक्यूमेंट जब अपडेट होता है तो फिर आप देख HTML डॉक्यूमेंट जब अपडेट हो जाता है सर्वर साइड के साथ, फिर आप HTML के क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। फिर जो क्लाइंट साइड के स्क्रिप्ट को जब आप ऐड कर लेते हैं तो फिर आप आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। और जब आप आगे बढ़ाते हैं तो फिर नया पेज में अगर कोई ऑब्जेक्ट जनरेट होता है तो फिर आप इवेंट हैंडलर के पास आते हैं, क्योंकि विदाउट उसके काम नहीं होगा। कोई भी अपडेशन होगा तो एक इवेंट है, वो अपडेशन होने के बाद फिर इवेंट हैंडलर स्क्रिप्ट उसको लेगा, फिर वो सर्वर के पास भेजेगा। सर्वर के लिए भेजने के लिए वो रूट स्टैब्लिश करेगा, रूट स्टैब्लिश करने के लिए जो पिछला अपडेटेड डॉक्यूमेंट है उसको उठाएगा और फिर उठा के वो गेट करेगा अगेन वेब ब्राउजर एंड पे। यहाँ पे देखिए वो एक स्टेप पहले जो हमने डॉक्यूमेंट है उसको नहीं लेगा, जो अपडेटेड डेटा है डॉक्यूमेंट है उसमें लेगा। अब अपडेटेड डॉक्यूमेंट को लिया, फिर वहां से गया वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर से गया वेब सर्वर में, वेब सर्वर के बाद गया फिर वहां पे, फिर ये चेंज शुरू हो जाएगी और ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वो आएगा, फिर अपडेट होगा। तो जो हम काम करते हैं ना, जो हम काम करते हैं स्क्रिप्टिंग का, तो इसका पूरा आर्किटेक्चरल फ्लो ये है, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी यूज्ड 3 एरियाज टू हेल्प द बिल्डिंग द websites or web based applications like server side scripting, script embedded in HTML document to be processed by the web server because sending to the client web browser. Server side scripts usually used to interact with databases or other backend application and to bring dynamic data into HTML document. तो जो हम कहते थे ना कि जब आप अपना नाम और पता और फोटो लगाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता है, उसमें सब लिखा रहता है कैटेगरी और ये सब। तो कैसे जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है यहाँ पे स्टेप 3 और 4 के बीच में, स्टेप 3, 4 में, ठीक है। यहाँ पे जनरेट हो रहा है कि जब आपने जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी है वेब सर्वर ने उसको रिसीव करके जब उसको अपडेट किया है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू, तब वो अपडेट हुआ। फिर क्या होता है कि क्लाइंट साइड के लिए लिखा है ना, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट page for page document building, script embedded in HTML document will processed by the web browser before rendering to the page document on the browser window। यहाँ पे फिर ब्राउजर विंडो के लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। और फिर अगर कुछ और अपडेशन होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फॉर ब्राउजर हैंडलिंग विंडो, स्क्रिप्ट्स embedded in HTML document to be processed by the web browser when user interacts with the web browser document। आप उसको फिर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो भी एक काम है जो सर्वर को पता होना चाहिए। जिससे सर्वर एक्टिवेट होता है फिर डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने में पड़ता है। तो ये पूरी एक एनालॉजी है कि ये इवेंट कैसे पूरे सिस्टम को, वेब सर्विसेज और वेब एप्लीकेशन के सिस्टम को मैनेज करता है। इसको हमने डिटेल एनालिसिस किया है, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, क्योंकि एकदम ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट मैंने ये देखा है। खैर ये 2020 का डॉक्टर हिरोमी यांग का ही रिसर्च एरिया का मामला है, तो अच्छा है। हिरोमी यांग साहब एक अच्छे रिसर्चर हैं इसमें, ठीक है। जस्ट गो फॉर इट, अंडरस्टैंड द थिंग्स।